उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रदेश में सघन पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया। इस अभियान के तहत आज से प्रदेश में 3 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस बड़े अभियान के लिए प्रदेश में 10,000 से भी अधिक बूथ बनाए गए हैं, जहां पर 69,000 टीम इस अभियान को मिशन के तहत आगे बढ़ाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए इसको लेकर लोग सतर्क रहें और 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं। समाज के निर्माण में और समाज का फिर एक समूह राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हर नागरिक स्वस्थ जीवनचर्या उसकी बनी रहे। इसके लिए समय समय पर अनेक प्रकार के अभियान भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार चलाती है और विगत 1 वर्ष से तो आप सबने इस बात को महसूस किया होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश में पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पर लोगों के सामने स्वस्थ रहने और अपनी स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने पिछले 1 वर्ष के अंदर साबित किया है कि भले ही किन्हीं परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी समय हमारा पुअर रहा हो, लेकिन हमारा आत्मबल, हमारा टीम वर्क और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हमें परिणाम देने में किसी से पीछे नहीं रखेगी। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के अंदर मजबूत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज उसका परिणाम है 1947 से लेकर के 2016 तक प्रदेश के अंदर कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और आज हम लोग 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पिछले 4 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर बना रहे हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तमाम उस प्रकार की सुविधाओं को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्ट्रेंथन की क्षमता हो या फिर प्रदेश के अंदर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस की व्यवस्था हर एक जनपद में उपलब्ध कराने का हो। मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर लगभग 2.25 लाख से लेकर 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने में सक्षम है। प्रदेश के अंदर जब कोविड के पेशेंट आने प्रारंभ हो गए तो भारत सरकार ने हमें अवगत कराया कि 36 जनपद आपके भी ऐसे हैं जहां कोई भी वेंटिलेटर नहीं है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी जनपद 75 में से कोई भी जनपद ऐसा नहीं जिसके पास अपने कम से कम 10 वेंटिलेटर जिसके पास ना मौजूद है। हमने वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराया, लेकिन साथ साथ अपने स्टाफ को भी ट्रेन किया और उन सब ने पूरी तन्मयता के साथ परिणाम दिया, जिसका रिजल्ट क्या है। दिल्ली 2.25 करोड़ की आबादी का राज्य, वहां पर कोरोना से 10,500 से ज्यादा मौतें हो गई और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य है। हम मौत को आंकड़ों में जोड़ करके नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी यहां पर जो सामूहिक प्रयास हुआ उसका परिणाम है कि मात्र 8,500 मौतें प्रदेश के अंदर हुई हैं। यानी दिल्ली से आबादी में हम 30 गुना बढ़े हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में 2.25 करोड़ में जितनी मौतें हुई उससे कम यूपी के अंदर हुई। उसको रोकने में, इसका मतलब यहां पे टीम वर्क ने काम किया और उसका परिणाम हमारे सामने आज है। मैं इसके लिए सभी अपने चिकित्सकों का, हेल्थ वर्कर्स का, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठन है, इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं।
आज हमारे सामने कोरोना पर विजय प्राप्त करने का एक नया लक्ष्य सामने आया है। कोरोना वैक्सीन एक साथ पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स को वर्तमान में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं और उसका परिणाम हम सबके सामने है। भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने एक साथ 2 स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है और न केवल अपने देश के नागरिकों को बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी इस वैक्सीन की आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का पालन करते हुए दुनिया के अंदर एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लोहा बनाने का एक अवसर भारत के सामने है और भारत ने वो करके दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आज आवश्यकता है हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें और यह हमारा दायित्व बनता है। समाज में कहीं भी कोई व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस न करे। इसके लिए शासन, प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न जागरूक सामाजिक संगठनों के साथ साथ नागरिकों की मदद से हम सब इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज का यह अभियान इसी क्रम में है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, जिनकी संख्या 3 करोड़ 40 लाख है, इन सभी बच्चों को पोलियो का खुराक उपलब्ध कराना है। आज 1,10,000 बूथ प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं और इसके बाद घर घर जाने के लिए भी 59,000 टीमें घर घर जाकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देंगी। हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये सभी लोग इसके साथ मिलेंगे। एएनएम के साथ मिलकर के लोग घर घर में या हर एक कार्यस्थल पर जाकर के पोलियो ड्रॉप हर जरूरतमंद बच्चे को उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगी। इसके लिए मोबाइल टीमें भी 1700 गठित की गई हैं। ट्रांजिट टीमों की संख्या भी 6,500 है। सुपरवाइजर्स 23,000 हैं और वैक्सीनेटर की संख्या 3,30,000 से अधिक वैक्सीनेटर भी इसके लिए तैनात किए गए हैं। यानी एक बड़े अभियान के साथ हमें पोलियो मुक्ति का जो अभियान, जिस लक्ष्य को भारत ने प्राप्त किया है, इस लक्ष्य को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद भी नहीं होना चाहिए और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम लोग किसी भी प्रकार की रूढ़िवाद को, अंधविश्वास पर विश्वास न करते हुए हम लोग इस राष्ट्रीय अभियान में भागीदार बने। आज के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग को हृदय से बधाई देता हूं। जो भी बच्चे यहाँ पर अभी वैक्सीन लिए हैं उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। साथ साथ सभी बच्चे 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चे इसका सेवन करें और जो भी गाइडलाइन दी गई है उसका पालन कर सकेंगे तो हम एक स्वस्थ और समर्थ भारत के निर्माण में हम सब का भी योगदान होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी अवंतीबाई लोधी अस्पताल में बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर इसका शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने डफरिन अस्पताल में करीब 10 बजे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि यूपी में 5 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा की डोज, प्रदेश में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को सुरक्षा की डोज से कवर किया जाएगा। ऐसे में करीब 3 करोड़ 40 लाख बच्चे राज्य भर में हैं। इन बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। वहीं अगली हेल्थ टीम घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाएगी। डोर टू डोर अभियान के लिए 69,000 टीमों का गठन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है। पड़ोसी मुल्कों के बच्चे बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ भी लोगों को सतर्क रहना होगा। वह अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अगर इस चक्र से एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट जाएगा। कहा कि प्रदेश में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को रविवार से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। प्रदेश में पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए 10,000 बूथ और घर घर जाकर बच्चों को ड्रॉप पिलाने के लिए 69,000 टीमों का गठन किया गया है।
साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। कहा कि यूपी में दिल्ली से कई गुना आबादी है, यहाँ सिर्फ 8,500 के करीब वायरस से मौत हुई है। वहीं 1.25 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 10,000 से ज्यादा वायरस ने जान ली है। IN7 न्यूज ब्यूरो।